नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड पर। तो साथियों, बहुत दिनों के बाद वीडियो जारी करने का मन हुआ, तो जो आज वीडियो जारी कर रहा हूँ इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो वो प्रोवाइड करवाने का काम करूँगा। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस वे में लेते हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सही व सटीक जानकारी मिले तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है, क्योंकि हम रोज़ाना वीडियो नहीं बनाते कि अपना चैनल प्रमोट करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो रियलिटी है वो ही आपके सामने जो दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा, जो भी साथी चैनल से लेफ्ट हो गए हैं वीडियो के अभाव में, या फिर चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन का जो है वो उसको दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। तो साथियों, पहले बात करेंगे हम HKRN की जॉब सुरक्षा की। जॉब सुरक्षा साथियों, जो एलिजिबल कैंडिडेट है, चाहे उसका फॉर्म फिल हुआ है या नहीं हुआ है, किसी वजह से, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, या फिर किसी दस्तावेज के अभाव में, या फिर किसी जो विभागीय तकनीकी खराबी, या फिर विभाग के अधिकारियों की आपके साथ अनबन, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, तो आपको जॉब सुरक्षा 15 अगस्त को बेशक आपको अपॉइंटमेंट लेटर, जिनका कोई काम रुका हुआ है अभी तक, उनको मिले ना मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर, ये गारंटी है। तो इस बात का जो हम आपको प्रूफ लाइव भी दिखाएंगे। तो बात करेंगे साथियों कि जो साथी कहते हैं कि हमारा फॉर्म ही अप्लाई नहीं हुआ, बहुत सारे साथियों के कमेंट आते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल भी आती हैं कि सर हमारा तो DDO ने वेरीफाई कर रखा है लेकिन HOD ने वेरीफाई नहीं किया, जबकि जो DDO है, DDO को वेरीफाई किए हुए लगभग 1 मंथ हो गया है, लेकिन अभी तक HOD वेरीफाई नहीं कर रहा। तो साथियों, वो आपका मैटर नहीं है। आपने जो आवेदन किया वो आपके DDO ने वेरीफाई कर दिया, उसको जो आपकी सेवाएं हैं, आपके दस्तावेज हैं, उनको अप्रूव किया गया, आपकी जो दस्तावेज या फिर आपका आवेदन दुरुस्त पाया गया है, तभी DDO ने उसको वेरीफाई कर दिया है। तो उसके बाद रही बात HOD की, तो उनको 8 जुलाई को जो एक बैठक हुई थी भारतीय मजदूर संघ के साथ, हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी और बड़े अधिकारियों के साथ, तो उसमें ये बात स्पष्ट रखी गई थी कि जिन कर्मचारियों ने आवेदन कर रखा है उनको 15 अगस्त से पहले पहले, यानी कि 14 अगस्त तक हर हाल में HOD वेरीफाई करना है। उससे पहले अगर किसी कर्मचारी के दस्तावेज में कोई खामियां पाई जाती हैं या फिर कोई भी कमी है किसी प्रकार की, तो HOD उसको रिवर्ट करेगा। रिवर्ट यानी कि उसको DDO के पास ऑब्जेक्शन लगा करके भेज देगा। तो DDO उसको ऑब्जेक्शन लगाएगा, वो कर्मचारी के पास फॉर्म, उसका मैसेज आ जाएगा कि आपके आवेदन में ये ऑब्जेक्शन लगा है, आप इसको दुरुस्त करें। तभी आपने संबंधित CSC सेंटर या फिर जहाँ से आपने फॉर्म फिल करवाया है उनको वो मैसेज दिखाना है। जो उसमें कमी होगी, आप उस तरह का कोई भी दस्तावेज या फिर आपका ज़्यादातर जो हमें खामियां नज़र आ रही हैं, किसी का डेट ऑफ बर्थ की है, किसी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग की है, वो प्रॉपर तरीके से आपके विभाग द्वारा जो भी आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए गए हैं, आपको जो विभाग का ज़्यादातर जो दिक्कतें आ रही हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का ऑफर लेटर या फिर उनकी एक्सपीरियंस है, उनको कई बार मान्य नहीं किया जाता। तो आप आपके विभाग में कार्यरत हो, जिस विभाग में आपने काम किया है वहाँ पर आपकी अटेंडेंस लगती थी, तो वो विभाग के अधिकारी हैं जो आपकी संस्था के इंचार्ज हैं, वो आपको आपकी संस्था की लेटर पैड पर लिख के देंगे कि इस कर्मचारी ने इस दिनांक से लेकर के आज तक हमारी संस्था में ये कार्यरत है और इसका कार्य है जो वो सराहनीय है। तो ऐसा जो है वो आपको लेटर पर लिख के देंगे। तो वो आपको
मान्य होगा, और आपके जिला लेवल के अधिकारी हैं उनका भी चलेगा। अगर आपने ले रखा है एजेंसी से, तो एजेंसी वाले जो एक्सपीरियंस पर भी आप 2 लाइन आपके संबंधित अधिकारी से, जहाँ पर आप काम करते हैं, 2 लाइन लिखवा करके कि उपरोक्त जो एजेंसी द्वारा एक्सपीरियंस दिया गया है यह सही है, क्योंकि इस कर्मचारी ने हमारी संस्था में इस दौरान जो एक्सपीरियंस है हमारी संस्था में काम किया है, तो नीचे उस अधिकारी की स्टैंप सहित सिग्नेचर हो जाएंगे तो वो वैलिड माना जाएगा। तो उसके बाद आपका फॉर्म है जो फाइनल सबमिट होने के बाद आप डीडीओ को सूचित करेंगे, डीडीओ उसको वेरीफाई करके दोबारा से एचओडी के पास चला जाएगा, तो एचओडी 1-2 दिन के अंदर उसको वेरीफाई कर देगा अगर आपका फॉर्म सही है। अगर नहीं भी सही होता है तो साथियों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके एचओडी ने, डीडीओ ने रिजेक्ट कर दिया कि 15 अगस्त तक आपको पत्र नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं है, 15 अगस्त तक नहीं मिलेगा तो आगे आपको जो आपकी एलिजिबिलिटी है, सिर्फ दस्तावेज के अभाव में ही वो आपका रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन आपने सर्विस की है, आप उसके दायरे में आते हो, जो एक्ट बना है वो आपका अधिकार कोई नहीं ले सकता। वो आपको आपका अधिकार हो सकता है 1 या 2 महीने, जबकि पहले ही 2 साल से ऊपर का समय हो गया है। तो ऐसे में आप घबराएं नहीं, आपको 1-2 महीने लेट हो सकता है, लेकिन आपका अधिकार आपको ज़रूर मिलेगा, बशर्ते कि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो संगठन के साथ होनी अनिवार्य है। क्योंकि साथियों अकेला आदमी कर तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन यूनिटी में जो एकता में जो बल होता है वो अकेले में नहीं हो सकता। लेकिन ये बात भी होती है कि अकेला आदमी भी अगर करने पे आए तो बहुत कुछ कर सकता है। इसका लाइव प्रूफ हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा, जो भी साथी चैनल पर आए हैं पहली बार, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सही व सटीक जानकारी पाने के लिए, क्योंकि हमारी जो वीडियो आती है महीने में 1 या 2 बार ही आती है। ज़्यादातर वीडियो हम फेक वीडियो नहीं बनाते, जो रियलिटी है वही हम बनाते हैं। साथियों पहले तो आपको दिखा दें लाइव प्रूफ। एक साथी जो हमारे स्वास्थ्य विभाग का साथी था, उसको बहुत डाउट था कि स्वास्थ्य विभाग का नहीं, सॉरी, वो शायद पब्लिक हेल्थ या ऐसा कोई डिपार्टमेंट था। चलो बात का विषय है, आपको बात बता देते हैं। DITS से संबंधित है वो, ज़्यादा आया हमें। तो उसका मैसेज हर यानी कि फरवरी से लेकर के अब अगस्त चल रहा है, वो हर रोज़ाना पूछता था, एक मंथ के बाद पूछता था कि सर हमारा कुछ नहीं बनेगा, हमने इधर उधर से पता कर लिया है, हमारे स्रोतों से पता चला है कि DITS वाले इसमें नहीं आएंगे, तो ये भी इसमें नहीं आएंगे। मतलब उनका नेगेटिव जो उनके माइंड में थॉट एक आ गया था, तो हमने उसको क्लियर बोल दिया था कि आपका जो काम है 100% होगा, आप धैर्य रखें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो हमने उनको धैर्य बंधाया, तो उनका जो मैसेज आया कि सर हमारा जो काम है वो हो गया है और हमारा फॉर्म आवेदन स्वीकार हो गया है, डीडीओ ने भी वेरीफाई कर दिया, तो बहुत खुश हैं साथी। और वो उन्होंने उनका जो हौसला बढ़ाने के लिए जो उनको हमने थोड़ा उनका साहस बनाए रखा, तो उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी किया है। और उसके बाद साथियों लाइव दिखाने से पहले आपको एक बात और बता दें, एचकेआरएन कर्मचारियों ने, जो 10 कर्मचारी थे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने 2014 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपना जो एक केस किया था, वो 7 वार्ड सर्वेंट थे और 3 स्वीपर थे। उन्होंने केस किया था कि 2014 की रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है उसके तहत हम जो 10 साल की सर्विस या फिर 3 साल की सर्विस उस समय की जो पॉलिसी बनी थी उसके अकॉर्डिंग हम वो पात्रता पूरी करते हैं। हमें जॉब सुरक्षा में न करते हुए जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी 2014 है उसमें शामिल किया जाए। उन्होंने याचिका दायर की, तो उसको माननीय उच्च न्यायालय हरियाणा एवं पंजाब ने खारिज कर दिया। तो उन्होंने हार नहीं मानी साथियों, तो उन्होंने उस चीज़ को चैलेंज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय भारत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसमें याचिका लगाई, जिसमें उन्होंने जो सारी अपनी बातें रखी, जो पॉलिसी, जो एक्ट उस समय पॉलिसी बनी थी 2014 की, उसको भी दिखाया। तो उस
2014 की जो पॉलिसी थी उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वैध माना, और उन 10 कर्मचारी जिसमें से 7 कर्मचारी वार्ड सर्वेंट स्वास्थ्य विभाग के और 3 सफाई कर्मचारी शामिल हैं, उनकी नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। साथियों, पहले तो आपको दिखा देते हैं लाइव जिस साथी का हमने हौसला बढ़ाया उसने क्या क्या बोला है। उसके बाद आपको वो पत्र भी दिखाएंगे जिसमें रेगुलाइजेशन के जो ऑर्डर आए हैं। तो यहाँ पर साथियों हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक साथी ने जो मायूस हो चुका था कि अब हमारा कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों 19 फरवरी 2026 को, साथी का नाम नहीं बताएंगे, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नाम की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये साथी कहते हैं कि कोई भी कर्मचारी जो वंचित नहीं रहेगा का मतलब क्या है, DITS का कुछ होगा, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया था कि कोई भी कर्मचारी जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो वंचित नहीं रहेगा जॉब सुरक्षा से। तो ये पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, यानी कि हमारा DITS वालों का कुछ होगा या नहीं होगा। तो इसके संदर्भ में हमने उत्तर दिया था, हाँ जी ज़रूर होगा। तो उन्होंने क्या कहा है आगे, भाई जी 70 से ज़्यादा विभागों को छोड़ दिया गया है, DITS जैसी संस्था को इनके सारे काम देख रही है, और 10 बजे तक रविवार शनिवार को भी कोरोना के समय पता नहीं क्या क्या काम करवाते हैं, इलेक्शन तो समाधान सेवर सरल केंद्र रेवेन्यू विभाग सब कुछ इन्होंने अपनी बातें जो हैं रखी। तो उसके बाद फिर मार्च में 27 मार्च को कहते हैं कि DITS वालों का कुछ अपडेट होगा। मैंने वहाँ पर कहा था कि चर्चा जोरों पर है, लेकिन अभी नई अपडेट नहीं है, जब अपडेट आएगी आपको बता देंगे। तो उसके बाद वेतन वगैरह की बात हुई तो हमने उसका भी इनको बताया कि हाँ आपकी भी वृद्धि होगी, तो उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन फिर 21 अप्रैल को फिर इन्होंने अपनी बात मैसेज के द्वारा हमें भेजा कि भाई जी हमारा DITS वालों का कुछ होगा या नहीं। फिर 1 मई 2026 को भी इन्होंने यही बात दोहराई कि हमारा कुछ होगा या नहीं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कोई और काम देखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सरकार का जो हमें बिहेव लगता है कि कुछ करने वाली नहीं है। ये साथी का कहना था कि सरकार कुछ करने वाली नहीं है, जो हमें लगता है। तो उस पर हमने कहा था कि होगा जी, सब्र का फल मीठा होता है, डोंट वरी। तो इसमें उन्होंने फिर रिप्लाई किया 29 मई 2026 को, हमारा कुछ होगा या नहीं, DITS से पोर्ट हुए HCN वाले कंप्यूटर ऑपरेटर। तो मैंने इनको फिर जवाब दिया कि 100% होगा भाई जी। तो फिर इन्होंने अप्लाई किया कि भाई जी पोर्टल पर OTP भी नहीं आया और सोसाइटी को सरकार शामिल नहीं कर रही, और आप कह रहे हो होगा, पोर्टल बंद भी हो गया, अभी तक तो लग नहीं रहा। तो हमने इनको हमारा जो एक्सपीरियंस था उसके माध्यम से बताया था कि पोर्टल खोला जाएगा। अभी तो हमारे विभाग के भी बहुत सारे साथी रहते हैं जिनका OTP अभी तक नहीं आया है। तो फिर इन्होंने क्या कहा, सर जॉब सिक्योरिटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है DITS के अंडर में। ये 2-4 दिन पहले का उनका जो मैसेज आया कि पोर्टल ओपन हो गया है, हमने DITS के अंडर में अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया है। तो मैंने उनको पूछा कि जो मैसेज आता है अप्लाई करने के बाद, सबमिट होने के बाद, डियर एम्प्लॉय योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली, या फिर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिट ऑन सिक्योर्ड एम्प्लॉय पोर्टल, ऐसा मैसेज आ गया क्या HKCL की ओर से, ये मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने ये मैसेज हमें भेजा कि इसमें जो लिखा हुआ है मैसेज में, डियर एम्प्लॉय योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन सिक्योर्ड एम्प्लॉय पोर्टल। तो यहाँ पर उन्होंने हमें दिखाया, तो हमने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो हमने बताया कि DDO वेरीफाई का भी मैसेज आएगा, फिर HOD एक्सेप्टेड का आएगा, फिर ही फाइनल सिक्योर्ड होगा। तो उन्होंने आगे क्या कहा है साथियों, आप देख सकते हैं, कहते जी हाँ जी, फाइनली लंबी लड़ाई के बाद ही संभव हो पाया, इतना भी BMS का धन्यवाद, और आपका भी, आपने टाइम पर हमेशा जो हमारा हौसला बढ़ाया है, आपका भी आभार। उन्हें हमारा आभार व्यक्त किया चैनल का। तो हमने
उनको बताया कि आप 17 फरवरी से लेकर अब तक की चैट जो पढ़कर देखो कि हमने आपको क्या कहा था। तो उन्होंने फिर अपनी जो बात उनको हमने बोली थी कि पोर्टल दोबारा ओपन होगा और DITS यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव ये कई विभागों के लिए दोबारा से पोर्टल ओपन होगा। अभी मीटिंग में सहमति बनी है, तो उन्होंने ये खुद वहाँ पर भेजा है। तो साथियों, ये एक कोई हमारी अपनी बड़ाई नहीं है। हमारा मतलब कहने का ये है कि आप पॉजिटिव थिंक रखें, नेगेटिव कभी भी ना हो, क्योंकि जो पॉजिटिव वे में सोचकर अपनी लड़ाई लड़ते हैं वो एक ना एक दिन कामयाब होते हैं। जैसे कि 10 साथी स्वास्थ्य विभाग जमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के, उनका आपको लेटर दिखा दूं तो आपके पैरों तले ज़मीन निकलेगी कि कितनी मेहनत उन साथियों ने की है और उनकी जो जीत हुई है, कितना गर्व हुआ होगा उनको अपनी मेहनत पर। तो यहाँ पर साथियों देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक पुलिंदा PDF लेटर जो है ये पूरी कहानी बयान करता है उन कर्मचारियों की। यहाँ पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था, उस आदेश के बाद जो उन कर्मचारियों ने जिन्होंने केस जीता है, केस किया था, तो बाय हैंड सिविल सर्जन कार्यालय फरीदाबाद में जमा करवाया था और सिविल सर्जन फरीदाबाद ने महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकुला को ये लेटर बना करके प्रेषित कर दिया है। तो इसमें क्या लिखा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालना में सेवा नियमिती जो है नौकरी पक्की किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र। तो इन्होंने कहा है कि आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक कोर्ट केस नंबर ये दिया हुआ है 21/7 के संदर्भ में प्रोक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद में HKRNL के जो कार्यरत निम्न कर्मचारी ने आवेदन किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपील 2024 के निर्णय दिनांक 16/4/26 उन्होंने जो अपना केस लगाया था साथियों, वो लगाया था 2024 में और निर्णय आया है 16/4/2026 को, जिसकी प्रति साथ संलग्न करके जो सेवाएं नियमित करने के लिए अनुरोध किया है। तो ये कौन कौन साथी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों। इस लिस्ट में सुनील कुमार है, राजवीर, विनोद, कर्ण, आशा रानी, रविंद्र सिंह, मनोज, संजय, रिंकू, संजय। तो ये 3 सफाई कर्मचारी हैं और 7 वार्ड सर्वेंट हैं। इनकी HKNL ID भी है, HKNL में रिपोर्ट हो चुके थे। सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद के ये कर्मचारी हैं, इन्होंने लंबी लड़ाई जो लड़ी है उसका नतीजा आप देख सकते हैं। सुनील कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो इन्होंने पहले हाई कोर्ट में केस लगाया, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, तो इन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी याचिका दायर कर दी। तो वहाँ पर इनको 2026 में न्याय मिला है और आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, फिर जो जीतने के बाद, केस जीतने के बाद इन्होंने अपने स्टेटमेंट एफिडेविट के तौर पर जो भी दी है अकेले कर्मचारी ने तो अपने विभाग को। तो ये सारे केस की डिटेल यहाँ पर शो कर रखी है। इसका केस का दिखाने का मतलब ये है कि साथियों, आपकी भी नौकरी 100% 2028 में रेगुलर होने जा रही है, क्योंकि जो 2014 की पॉलिसी का मैटर है वो आप पर भी लागू होगा। क्योंकि अगर आप साथी चाहें तो 2028 में एक कैंपेन शुरू करेंगे। उसके बाद 2029 के जो इलेक्शन है उससे पहले सरकार खुद ही पॉलिसी बना देगी, क्योंकि 2028 में 27 के एंड में आपको 8th पे कमीशन का लाभ भी मिल जाएगा, जबकि आपकी सैलरी लगभग रेगुलर के सभी भत्तों के समान हो जाएगी। तो सरकार को भी पॉलिसी बनाने में आपको रेगुलर सारे लाभ देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तो सरकार खुद ही पॉलिसी बना देगी रेगुलाइजेशन की। अगर नहीं भी बनाती है तो आपको, अगर जिन साथियों को अभी तक 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर 2014 की जो पॉलिसी है उसका हवाला देते हुए अपनी नौकरी रेगुलर करने की जो रिट लगा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। तो साथियों, बहुत बड़ी
ये बात है कि उन 10 साथियों ने ही एकता दिखाई और 10 के 10 साथी कामयाब भी हुए हैं। अगर अन्य विभागों के और साथी भी अपनी एकता दिखाते हैं तो आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। और रही बात जॉब सुरक्षा की, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि 60,000 फार्म अभी तक सबमिट हुए थे, जिसमें से 12-15 हज़ार के आसपास ही एचओडी द्वारा वेरीफाई हुए हैं। साथियों, उसमें बहुत सारे साथियों के फार्मों में ये कमी थी कि जो कुछ साथियों ने फार्म मैनुअली डेट भर करके, जिनको अभी ज्वाइनिंग किसी की 21 की थी, 22 की थी, 23 की थी, उन्होंने भी फार्म अप्लाई कर रखे थे फर्जी तरीके से। तो जिस पर संज्ञान लिया गया पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, कमियां पकड़ी गई, तो वो बात वायरल होने के बाद सभी विभागों की रीवेरिफिकेशन हुई है, जिसमें कर्मचारियों का गैप जो पोर्टल पर नहीं दिखाया गया, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर में गैप ज़्यादा होने की वजह से पोर्टल पर दोबारा गैप जो चढ़ाने के निर्देश जारी करते हुए जो इसमें लेट लतीफ़ी हुई है। लेकिन जिनके फार्म सबमिट हो गए हैं 15 अगस्त 2024 को, 26 को, जो अभी आज 9 तारीख हुई है, तो 15 तारीख को जितने भी फार्म डीडीओ ने वेरीफाई कर दिए गए हैं, फार्म सही हैं, तो वो 14 तारीख तक एचओडी द्वारा वेरीफाई कर दिए जाएंगे और 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी द्वारा एक बटन दबाया जाएगा और आपके पोर्टल पर जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं जॉब सुरक्षा के, वो आ जाएंगे। और जिनके नहीं भी आए उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिलसिला 2029 तक, इलेक्शन तक ऐसे ही चलता रहेगा। जो कर्मचारी अभी इसकी पात्रता पूरी नहीं भी करते हैं, वो भी इसके दायरे में आएंगे। सरकार इसका दायरा बढ़ाने का भी काम कर रही है। 3-4 डिपार्टमेंट इसमें आ चुके हैं और डिपार्टमेंट भी इसमें आएंगे। और जिन कर्मचारियों की अभी 5 साल पूरे नहीं होते हैं उस दिनांक तक जो एलिजिबिलिटी थी, तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो ये मिलेगा अगर आप संगठित होकर किसी एक ऐसे बड़े संगठन से अपना जो मिलोगे, संगठन का साथ दोगे, तो साथियों आपको भी इस चीज़ का और रेगुलाइजेशन का लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा। तो आप संगठन का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें, तभी संगठन आपकी हर संभव जो मदद वो कर पाएगा। संगठन आपके लिए बहुत ही जो पॉजिटिव प्रयास कर रहा है, आपकी हर मुश्किल को समझकर उसका स्वयं ही समाधान करवा रहा है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ के प्रयास से आपकी हर मुश्किल का समाधान हुआ है और आगे भी होता रहेगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और पॉजिटिव ही सोचें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।